नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। कहा जा रहा है कि बीते दिन जिस तरीके से नेपाल में भारी बारिश हुई, जिसके बाद बिहार के दो नदियां कोसी और गंडक नदी उफान पे आ गई, जिसके बाद बिहार के कई जिले तबाह हो गए। वैसे में बिहार सरकार और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लगातार टीम जो है तैनात है, अलर्ट मूड में है, लोगों को जो है बचा रही, लोगों को राहत शिविर में ले जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल बाढ़ का जो स्थिति है वो बिहार में बना हुआ है और कहा जा रहा है कि अब भी बिहार की कई नदियां जो है खतरे के निशान से ऊपर है। बिहार की में मुसीबतों की बाढ़ अभी भी बरकरार है। ज्यादातर नदियां का जलस्तर खतरे के निशान के जो है करीब है। बाढ़ की आशंका अभी बनी हुई है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 49.180 सेंटीमीटर है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 71 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक का भी जलस्तर खतरे के निशान से 53.53 सेंटीमीटर नीचे है, मगर पिछले 24 घंटे में 54.75 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से 46.49 सेंटीमीटर नीचे है। कमला बलान नदी का जलस्तर दरभंगा में खतरे के निशान से 67.55 सेंटीमीटर नीचे बना हुआ है। कनकई और कोसी नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये बाढ़ के खतरे के करीब है। महानंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये भी जो है खतरे के निशान के करीब है। बिहार के कई ऐसे नदियां हैं जो खतरे के निशान के करीब है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बाढ़ जो है बिहार में तबाही मचा सकती है। कहा जा रहा है कि बीते दिन जिस तरीके से नेपाल में बारिश हुई, बिहार के 15 से 20 ऐसे जिले हैं जहां पूरे बाढ़ ने जो है तबाही मचा दी। वहां के लोग जो है वो रहने को परेशान हो गए। 15 से 20 जिले ऐसे हुए जहां के पूरे गांव जो है वो जलमग्न हो गया, जल समाधि ले ली। जहां पे कल तक सड़क पे जो है गाड़ियां चलती थी, वहां पे नाव फिलहाल चल रहे हैं। वैसे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बिहार में जो है बाढ़ तांडव मचाने को है। कहा जा रहा है कि फिर से कई नदियां जो है खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है और इससे आशंका जताई जा रही है कि बिहार में जो है बाढ़ का मुसीबत नहीं टला है, बाढ़ का मुसीबत बरकरार है। बिहार राज्य जल संसाधन विभाग की ओर से गुरुवार को लेटेस्ट जो है जानकारी दी गई है। कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा नदी सहित अधिकांश नदियां का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर जो खतरे के निशान से ऊपर है या फिर उसके करीब है। जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील स्थानों पर जो है आवश्यकता अनुसार बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे बिहार में बहने वाली नदियों का मौजूदा हालात क्या है। तो अधवारा समूह की नदी की स्थिति, अधवारा समूह की नदी 46.490 खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बागमती नदी की हालात, दरभंगा जिले में बागमती नदी 49.180 खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन खतरा बना हुआ है। कनकई नदी की स्थिति, कनकई नदी जिन इलाकों से गुजर रही है वहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। महानंदा नदी की हालात, महानंदा नदी के जलस्तर में भी गिरावट आई है, लेकिन बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यदि कमला नदी की बात करें तो यहां भी जो है कमला नदी दरभंगा में जो 67.55 मीटर खतरे के निशान से नीचे है। बागमती की बात करें तो बागमती 55.71 सेंटीमीटर जो कि समान 71 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। बूढ़ी गंडक की भी यही हाल है। यदि गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी 54.41 से 54.75 तक 35 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी की हालात भी बहुत ठीक नहीं है, वहां भी जो है जलस्तर में गिरावट आया है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों में आई बाढ़ के कारण 17 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार और खगड़िया की लगभग 11.84 लाख आबादी प्रभावित हुई है। जबकि गंगा नदी किनारे बसे बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में इस साल आई बाढ़ से करीब 25 लाख की आबादी प्रभावित हुई और 5 लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर बिहार के कई जिले में बृहस्पतिवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही। ज्यादातर स्थानों पर नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का निरीक्षण किया, जहां पानी के खतरे के निशान से नीचे आ गया। कुछ दिन पहले तक गांधी घाट पर गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था। हालांकि पटना के हाथीदह घाट पर गंगा नदी जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री के पैकेट गिराए जा रहे हैं। बिहार में के बाढ़ प्रभावित जिले में जो है लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की 16 और राज्य आपदा यानी एसडीआरएफ की 17 टीम लगाया गया है। प्रभावित इलाकों से करीब 995 नाव संचालित की जा रही है। लगातार बिहार में जिस तरीके से बाढ़ कहर बरपा रहा है, वैसे में जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग टीम जो है वो तैनात है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीम जो
जो है वो बाढ़ में फंसे लोगों को जो है बाहर निकालने का काम कर रहा है। राहत शिविर में लोग रहने को जो है मजबूर हो गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नेपाल में भारी बारिश हुई, जिसके बाद से बिहार में लगातार जो है कोसी और गंडक नदी उफान पर है, और कहा जा रहा है कि बिहार के 20 ऐसे जिले हुए जो बाढ़ से पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। वहां के लोगों का जो है घर जो है पूरे तरीके से नष्ट हो गया। लोग खाने और रहने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार अब उन्हें बाहर निकाल रही है, राहत सामग्री दे रही है, खाने के जो है प्रबंध कर रही है। वैसे में सबसे बड़ी समस्या हुई जो बाढ़ पीड़ित थे उन्हें स्वास्थ्य को लेकर। अब कहा जा रहा है कि राज्य सरकार उन्हें स्वास्थ्य भी मुहैया करा रही है। अब कहा जा रहा है कि राहत शिविर में कई तरह की जो व्यवस्था की जा रही है, बाढ़ पीड़ितों को निकाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे कई जाने भी गया। हालांकि जिस तरीके से भयानक बिहार में बाढ़ है, जिससे बिहार के कई बांधे भी टूटने की खबर आई है। अब कहा जा रहा है कि फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।